खबर दें, नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी वजीर आजम हाउस को भेज दी गई है। इस बार कंफर्म कोई और नहीं कर रहा, जीएचक्यू कंफर्म कर रहा है। जीएचक्यू ने समरी वजीर आजम को भिजवा दी है। डीजीआईएसपीआर ने तस्दीक कर दी है। समरी में 6 सीनियर 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। समरी में सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम भी शामिल है। आइन के आर्टिकल 243 की शेख 3 के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत पाक फौज के सरबराह की तैनाती करेंगे। वजारत दिफा को समरी बिल आखिर भेज दी गई है। नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी वजारत दिफा को भेज दी गई है। जीएचक्यू ने समरी वजारत दिफा को भिजवा दी है। डीजीआईएसपीआर की ने तस्दीक की है। समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। समरी में सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम भी शामिल है। आइन का आर्टिकल है 243 जिसकी शेख 3 के मुताबिक वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत पाक फौज के सरबराह की तैनाती करेंगे। अहम तरीन पेशरफ से मुतल्लिक आपको आगाह करें, आपसे चंद लम्हों पहले पाकिस्तान की वजीर इत्तलात ने कहा था कि इस किस्म की कोई समरी से मुतल्लिक इत्तलात नहीं है और पहले इत्तलात थी, ज़राए के हवाले से इत्तलात है और ये हम ही ने न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन वजीर इत्तलात ने इस बात की नफ़ी की थी। लेकिन अब कन्फर्म इत्तलात है, कहीं और से नहीं, आईएसपीआर से कंफर्म है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी वजारत दिफा को भेज दी गई है। जीएचक्यू ने समरी वजारत दिफा को भिजवा दी है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच, ये सारा प्रोसेस कितने बजे के करीब मुकम्मल हुआ? सलमान, इस प्रोसेस का बाकायदा जो है वो आगाज हो गया है। जीएचक्यू की तरफ से पहला मरला होता है कि जो जीएचक्यू अपने सीनियर 6 जनरल के नाम भेजता है वज़ारत दिफा को, वज़ारत दिफा फिर जो है अपनी समरी भेजती है वज़ीर आज़म हाउस को। जीएचक्यू की तरफ से आईएसपीआर ने ये कंफर्म कर दिया है कि छह जनरल के जो सीनियर मोस्ट जनरल थे उनके नामों की समरी जो है वो एक वज़ारत दिफा को भेजी गई है, जिसके बाद वज़ारत दिफा अपनी जो है वो नोटिंग के साथ समरी वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। इस हवाले से ये बताया जा रहा है, ने बताया है कि 6 जनरल के नाम जो है वो भेजे गए हैं, जिनमें जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल है, जिसमें साहिर शमशाद का नाम शामिल है, जनरल फैज हमीद शामिल हैं और दीगर नाम इसमें शामिल हैं। अब इसके बाद सुलेमान, जो प्रोसेस है वो वज़ीर आज़म फैसला करेंगे कि इन 6 जनरल में से किसने आर्मी चीफ तैनात होना है और किसने जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी जो है तैनात होना है। तो ये आइंदा 24 घंटों के अंदर जरा ये बता रहे हैं कि ये फैसला हो जाएगा कि पाक फौज का नया सिपह सलार कौन होगा। अच्छा जावेद बलोच, अब जब ये 6 नाम हैं तो डेफिनेटली इन 6 नाम के साथ इन 6 के 6 जनरल्स के डोजियर्स भी शामिल हैं, इनके प्रोफाइल्स भी शामिल हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की डोमेन शुरू हो गई है, अब उनका वो सवाबदीदी इख्तियार है, वो किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो प्रोसेस है, जो आइन में लिखा हुआ तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि इन 6 जनरल में थे, जो हर जनरल की जो है वो प्रोफाइल भी साथ है डोजियर में, उनके जो कोर्सेज हैं, जो उनकी डेट ऑफ जॉइनिंग होती है कमीशन की वो होती है, और जो सीनियरिटी होती है उसके मुतालिक जो है वो आगाह किया जाता है। जो उनके कोर्सेज होते हैं, लाइक वार कोर्सेज हो गए या बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जनरल के पाक फौज के अंदर, तो उनके भी तफसील जो है वो दी जाती है, ताकि वज़ीर आज़म हर एक जनरल की प्रोफाइल जो है वो पढ़ के, उनकी फाइलें पढ़ के उसके बाद जो है वो फैसला करे। तो ये अब बाकायदा इस प्रोसेस का आगाज, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि हो चुका है। एक पहला मरला होता है कि जीएचक्यू अपने 6 जो सीनियर मोस्ट जनरल होते हैं उनका नाम भेजता है वज़ारत दिफा को, चूँकि वज़ारत दिफा ने आगे जो है वो समरी मूव करनी होती है वज़ीर आज़म को। तो अब वज़ारत दिफा के मुतल्लिक़ ये ज़राए बता रहे हैं कि जो है वो सुबह पहला काम जो है वज़ारत दिफा। ठीक है जावेद, हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तहज़ीरकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया। मलिक साहब, समरी आने के बाद अब अगला प्रोसेस क्या होगा? एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन, तमाम चीज़ें जो जमूद एक सर्टन तारी है कि मुसलसल हर 1 घंटे बाद कोई ना कोई अपडेट आ रही है, वो तो खैर ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक तरीक़ाकार मौजूद है उसके मुताबिक जीएचक्यू ने जो समरी है वो वज़ारत दिफा को भेज दी है, और इस बात की तस्दीक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए कर दी है कि समरी जो है वो जनरल हेडक्वार्टर से वो वज़ारत दिफा को पन्ना कर दी गई है, जो वज़ीर आज़म
सेक्रेटरी तक पहुंचेगी और वज़ीर-ए-आज़म उसके बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने के बारे में जो है वो फैसला करेंगे। 6 सीनियर 3 लेफ्टिनेंट जनरल इस समरी के अंदर उनके नाम शामिल हैं, जिसमें जनरल आसिम मुनीर जो सीनियर 3 जो है इस वक्त आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उनके बाद सैर शमशाद मिर्जा, उसके बाद जनरल अज़हर अब्बास और उनके बाद जनरल नौमान और उनके बाद जनरल फैज़ हमीद के बाद जनरल मोहम्मद आमिर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अब इस लिहाज से तो ये एक फाइनल हतमी तौर पे असम्बली जो है वो वज़ारत दिफा के पास मौजूद है। अगरचे वज़ीर दिफा ने कुछ देर पहले इस बात की तरदीद की कि असम्बली मौसूल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर पाक फौज के तर्जुमान ने ट्वीट करके ये वाज़े कर दिया कि असम्बली वज़ारत दिफा को भिजवा दी गई है। और ये ख़ास तौर पे एक पूरा एक माहौल अगर आप देखें पिछले चंद दिनों से बना हुआ था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर चूँकि 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद ही असम्बली हुकूमत को मौसूल होगी। तो मेरे ख्याल में ये अफवाहें, ये जो इस किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी वो भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो है। अच्छा मलिक साहब, सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया था कि बाकायदा कोशिश भी की गई है इस सारे माहौल को बनाने में। हुकूमती हलकों में क्या चल रहा है, आपके जराए क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कोई अब इबहम जरूर मौजूद था और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर इस कदर उसको जो है सियासी रंग दिया गया है। बुनियादी तौर पे जब इमरान खान साहब ये दबाव डाल रहे थे कि मौजूदा हुकूमत का काम जो है वो नहीं है, ना इनके पास इस बात का इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के ये जो इस वक्त हुकूमत है ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। और फिर ये मुशावरत करने में नवाज शरीफ के पास गए हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म तो हैं, पार्टी के कायद तो हैं, लेकिन वो अदालती मफरूर भी हैं और वो सजा याफ्ता है। लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर किसी भी शख्स के साथ वज़ीर आज़म अगर मशवरा करते हैं तो उससे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो फैसला होगा वो वज़ीर आज़म आज खुद ही करेंगे। ये जब दबाव बढ़ाया गया तो उस वक्त ये तासर बना कि कुछ पसंद नापसंद की जो है वो तैनाती मुख्तलिफ सियासी जमातें चाहती हैं, और इसलिए बाज़ नामों के हवाले से उनको जोड़ा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके ये जो है इनको कबूल नहीं करती, इससे ये मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने भी अपने इस मौक़िफ़ को वापस लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जिसको भी आर्मी चीफ बना दें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ चीज़ें सेटल डाउन होने की तरफ जा रही हैं। नए आर्मी चीफ के नाम चले गए हैं, वज़ीर आज़म इसका बाकायदा जो है आर्मी चीफ का चुनाव कर लेंगे और उसके बाद की जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर सियासी और अगर मुआशी तौर पर जो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, शायद उससे हम निकलने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, जावेद बलोच, आप बताएं इस्लामाबाद की फ़ज़ाएं क्या कह रही हैं? चीज़ें इतनी नॉर्मल तो नहीं है जितनी पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह वज़रा के बयानात आ रहे हैं और हर चंद घंटों बाद, इवन चंद लम्हों पहले वज़ीर इत्तलात के पास इत्तलात नहीं थी कि यह समरी भेजी गई है। सलमान, जैसे कि मलिक साहब ने भी कहा कि इबाम की कैफियत जो है वो बनाई गई थी और मुख्तलिफ क्या सराइयाँ मुख्तलिफ अफवाहें जो हैं वो थ्रू सोशल मीडिया और जो बाकी लोग हैं वो फैला रहे थे। तो हमने देखा कि कल भी मुशावरत हुई वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर दिफा मिले वज़ीर आज़म को। आज भी जो है वो वज़ीर दिफा ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से, और अभी जो है वो कुछ देर पहले जो है न्यूज़ ने खबर ब्रेक की कि समरी जो है वो मसूल हो चुकी है, लेकिन उसकी तरदीद की गई। शायद उसकी वजह जो है वो ये थी कि हतमी मुशावरत जो है अभी होनी है, या हुकूमती सतह पर जो है वो फैसला अभी नहीं किया जा रहा। तो इस बारे से ISPR का बड़ा अहम जो है वो ट्वीट है, और जो उन्होंने कंफर्म किया है कि GHQ की तरफ से समरी जो है वो वज़ारत दिफा यानी कि हुकूमत को भिजवा दी गई है। अब हुकूमत के इंटरनल जो है वो मामलात हैं, वज़ारत दिफा जो है वो कब वज़ीर आज़म हाउस को समरी भिजवाती है, क्योंकि वज़ारत दिफा के पास समरी जाना सलमान ऐसे ही है कि जैसे वज़ीर आज़म के पास पहुंच गई है, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं। अब हुकूमत की सबाब है, लेकिन हैरानगी की बात है कि खुद वज़ीर दिफा ने कुछ देर पहले ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई समरी मौसूल नहीं, लेकिन वज़ारत दिफा को समरी मौसूल हो गई। इसकी ISPR ने तस्दीक कर दी। बहुत शुक्रिया आपका नसरुल्लाह मलिक साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। जावेद बलोच, आपका भी बहुत शुक्रिया।